Dear students, welcome to my English grammar class of grade 3rd. Today in this video I will explain you the concept of articles. Come to the page number 47, chapter number 14, articles. Students, what are articles? A, an and the are the articles. Articles कौन से होते हैं? A, an and the. 3 articles होते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे A और N article की. A and N are articles. We use A or N before a singular noun which is countable. The letters A, E, I, O, U are vowels. The rest are called consonants. A और N जो आर्टिकल्स हैं वो यूज़ कहाँ पे होते हैं? बिफोर द सिंगुलर नाउन. कोई भी जो नाउन है सिंगुलर है उसके आगे A और N आर्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं और वो वाले नाउन्स जो काउंटेबल है. Students, as you know, A to Z are the alphabetical letters. जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. All these are 26 alphabetical letters from A to Z. अब students इन letters में से जो A, E, I, O, U ये 5 लेटर्स है, ये कौन से हैं? वॉवल्स. जो बाकी के लेटर्स हैं रिमेनिंग लेटर्स उनको क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स. सो वॉवल्स क्या होते हैं? व्हाट आर वॉवल्स? A, E, I, O, U. एंड जो रिमेनिंग अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स. कम टू दिस एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल अ जग, एन आंट, अ काइट, अ रैट, अ हॉर्स. अब ये जो वर्ड्स हैं जग, आंट, काइट, अ रैट, हॉर्स, ऑल दीज आर सिंगुलर नाउन्स और इनको हम काउंट कर सकते हैं. जग को भी काउंट कर सकते हैं, आंट को भी, काइट को भी, रैट को भी, हॉर्स को भी. तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया? ए. पर जो ये वाले वर्ड्स हैं अ वाटर एंड एयर और अ कैट्स एंड ईगल्स, इनके आगे ए और एन आर्टिकल्स नहीं लगेंगे क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में है और ये काउंटेबल नाउन्स नहीं है. अब वाटर है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते. एयर है, काउंट नहीं कर सकते. कैट्स हैं, वो प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नहीं है. ईगल्स सिंगुलर नाउन नहीं है. सो इसके आगे ये जो रूल है वो अप्लाई नहीं होएगा ए और एन का. Now come to the next point. We write an before a word beginning with a vowel sound. Students, हमने A और N कहाँ पे लगाना है? जब वॉवल की साउंड आती है. जो N आर्टिकल है वो कहाँ पे अप्लाई होता है? जब साउंड किसी भी लेटर की वॉवल आती है. ये नहीं है कि कोई भी जो लेटर है वो स्टार्ट होता है मान लीजिए ए से, ई से, आई, ओ, यू से, कोई भी जो लेटर है. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. वी राइट एन बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वॉवल साउंड. हमने जो एन है वो कहाँ पे अप्लाई करना है, कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे साउंड किसी भी लेटर की साउंड वॉवल आती है. स्टूडेंट्स, वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, साउंड देखनी है. अगर किसी लेटर की साउंड वॉवल में आती है फिर हमने एन यूज़ करना है. सिर्फ हमने लेटर नहीं देखना कि अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है लेटर ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, हमने उसकी साउंड देखनी है कि वो वॉवल की साउंड आ रही है. जस्ट हमने लेटर नहीं देख लेना कि वॉवल का लेटर है कि हमने एन लगा दिया. हमने उसकी साउंड देखनी है कि वो वॉवल की साउंड आ रही है, फिर वहाँ पे क्या यूज़ होएगा? एन. फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एग, an ink pot, an orange, an umbrella. We write A before a word beginning with a consonant sound. A हमने कहाँ पे यूज़ करना है? जहाँ पे साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है. जैसे अ बैग. ए को हमने ए नहीं प्रोनाउंस करना, इसको क्या हमने इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? अ बैग, अ कैट, अ डॉग, अ हॉर्स, अ गोट, अ टेबल.
Now come to this exercise part A. Put a or an in these sentences. Students, come to this assignment. Dash I, what will come here? An I. Dash omelette, an omelette. Dash R, an R. Students, यहाँ पे H दिया हुआ है, तो H तो वॉवल की साउंड नहीं आ रही, बट हमने तो N लगाया. क्यों लगाया? क्योंकि जो H होती है वो साइलेंट होती है और साउंड किसकी आ रही है? वॉवल की, R, R. So it's a vowel sound. So what will come here? Which article? N. So therefore we have put N in this blank. Dash unit, a unit. Dash wall, a ball. These are the singular nouns. So we have put here a. And the dash aunt, an aunt. Dash mouse, a mouse. Dash peach, a peach. Dash itchy sweater, an itchy sweater. Dash architect, an architect. Dash elephant, a big elephant. Dash box, a big box. Now, students, move to the next exercise. Fill in the blanks with a or an where necessary. Put a cross if no article is needed. हमने इस एक्सरसाइज में a और n यूज़ करना है, पर जहाँ पे हमें a और n का यूज़ नहीं है वहाँ पे हमने क्या लगा देना है? क्रॉस. Add dash onion and dash tomato to the recipe. Add an onion and a tomato to the recipe. You have to take dash aeroplane and then dash train to reach my grandfather's house. You have to take an aeroplane, then a train to reach my grandfather's house. We have to think of dash idea. We have to think of an idea for dash essay, for an essay by this afternoon. Fill dash water in dash glass and bring it here. Fill dash water. Here we will put cross, क्योंकि जो water है वो अनकाउंटेबल नाउन है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा दिया. ए और एन कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे नाउन्स, जहाँ पे हम नाउन्स को काउंट कर सकते हैं बिफोर द सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन के पहले. इन डैश ग्लास, fill dash water in dash glass and bring it here. So here we will put cross. आगे क्या आएगा? A glass. This is dash interesting book written by dash Indian. This is an interesting book written by an Indian. To fix dash nail. To fix a nail on dash wall. A wall. We need dash hammer. A hammer. Students, what is nail? जो हम मेक लगाते हैं ना, कोई भी पिक्चर को हैंग करने के लिए हम नेल यूज़ करते हैं, मेक को यूज़ करते हैं, उसको नेल बोलते हैं. वॉल पे हम लगाते हैं ना नेल, फिर उसके ऊपर पिक्चर को हैंग करते हैं. और हमें एक हैमर भी चाहिए होता है, टूल चाहिए होता है उस मेक को, नेल को लगाने के लिए वॉल के ऊपर. तो हैमर किसको बोलते हैं? टूल को. टू फिक्स अ नेल ऑन डैश वॉल, ऑन अ वॉल वी नीड अ हैमर. Again singular noun. So we have put here a. Add dash sugar to my tea, please. So what will come here? Cross, because sugar is uncountable noun. Because there are so many crystals in the sugar. If we cannot count each and every crystal of the sugar, so it's an uncountable noun, and we have put here cross. The cat was drinking dash milk from a bowl. So again milk is uncountable noun. We cannot measure, we cannot count milk. Milk is an uncountable noun. So what will come here? Cross. If we say 2 bottles of milk, 3 bottles of milk, 5 bottles of milk, then it is countable. Otherwise milk cannot be count. The cat was drinking dash milk from dash bowl. The cat was drinking milk from a bowl. Here Hari wants dash rice for lunch. Again rice is uncountable noun. So what will come here? Cross. Now move to the next concept, that is definite articles. So students,
come to this point. When we use a or an, we are not specifying anything. For example, when we say, I want a boy to collect all the test copies, it can mean any boy, no specific boy is indicated. Students, जो a और n है वो कहाँ पे यूज़ होते हैं? जहाँ पे कुछ भी स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया होता. अब यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कलेक्ट करे टेस्ट कॉपीज़ को. और बॉय तो कोई भी हो सकता है. अगर किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम गिवन होता फिर वो स्पेसिफिक बॉय की कैटेगरी में काउंट हो जाना था. पर अभी उसने बोला कि आई वॉन्ट अ बॉय. बॉय तो कोई भी हो सकता है. सो ये इस यहाँ पे क्या यूज़ होएगा? ए और एन, बिकॉज कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं है. किसी भी पर्सन का नेम नहीं मेंशन, कुछ स्पेसिफिक नेम मेंशन नहीं है. सो ए एंड एन आर नोन एज इनडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? इनडेफिनेट, जिनमें कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं होता और वो सिंगुलर नाउन्स के आगे यूज़ होते हैं जो कि काउंटेबल होते हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इफ़ वी से आई वॉन्ट द बॉय इन द फर्स्ट रो टू कलेक्ट ऑल द टेस्ट कॉपीज़. अगर हम कहें कि मुझे एक लड़का चाहिए फर्स्ट रो की जो कॉपीज़ हैं कलेक्ट करने के लिए, मतलब फर्स्ट रो में से मुझे एक लड़का चाहिए टू कलेक्ट ऑल दी टेस्ट कॉपीज़. सारी टेस्ट कॉपीज़ को कलेक्ट करने के लिए फर्स्ट रो में से मुझे एक लड़का चाहिए. सो व्हाट विल कम हियर? द, बिकॉज स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात की है कि मुझे फर्स्ट रो का बॉय चाहिए कॉपीज़ को कलेक्ट करने के लिए. इट मीन्स वन स्पेसिफिक बॉय. सो दिस इज़ नोन एज डेफिनेट आर्टिकल. इट कैन बी यूज्ड फॉर सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन्स. जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं इनको हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल भी कर सकते हैं. पर जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं ए और एन, उनको हम सिर्फ सिंगुलर फॉर्म नाउन्स में यूज़ कर सकते हैं, सिंगुलर फॉर्म में. इट कैन बी यूज फॉर काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो काउंटेबल में भी यूज़ होते हैं और इनकाउंटेबल में भी यूज़ होते हैं. पर जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स में यूज़ किए जाते हैं. ए और एन जो हैं वो सिर्फ काउंटेबल में नाउन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं. जो नाउन्स काउंटेबल हैं उन वहाँ पे यूज़ होते हैं और बिफोर द सिंगुलर नाउन. और जो डेफिनेट आर्टिकल्स हैं दैट इज़ द, ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है द को? सिंगुलर में भी प्लूरल नाउन्स में भी, चाहे वो काउंटेबल नाउन्स हैं चाहे वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं. लेट्स हियर सी द एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय हैड अ बॉल इन हिज हैंड. अब यहाँ पे सिंगुलर नाउन आ गया तो यहाँ पे आगे एक बॉय की बात की है कि उसके हाथ में बॉल है, तो एक स्पेसिफिक बॉय के बारे में बात की है तो यहाँ पे द आ गया और सिंगुलर नाउन. बॉय इज़ अ सिंगुलर नाउन. सेकेंड एग्जाम्पल, द बॉयज़ वर थ्रोइंग अ बॉल बैक एंड फोर्थ. अब यहाँ पे बॉयज़, पहले सेंटेंस में क्या था? बॉय, सिंगुलर नाउन था. अब इस केस में प्लूरल नाउन. मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो डेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं जो ये सिंगुलर में भी यूज़ होते हैं, प्लूरल नाउन्स में भी यूज़ होते हैं. तो जहाँ यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में क्या है? जो बॉयज़ है वो प्लूरल नाउन है. फर्स्ट सेंटेंस में बॉय क्या था? सिंगुलर नाउन. तो वो सिंगुलर में भी यूज़ किया हमने द, हमने प्लूरल में भी यूज़ किया, दोनों फॉर्म्स में यूज़ किया है. आई हैव द बुक्स इन माई लॉकर. अगेन बुक्स, आई हैव द बुक्स in my locker. So what we have put here? The. This is indefinite. This is definite article. The cat is on the mat. Again singular noun. The cat is on the mat. हमने cat के आगे क्या लगाया? The. The cats are on the mat. Again plural noun. और हमने plural noun के आगे क्या लगाया? The. So this is definite article. Students, now come to the exercise part C. Fill in the blanks with a, an or the. This is the last exercise. We have to use a, an and the. तीनों articles use करने हैं. तो first one में क्या है? Dash aunt fell into a pool of water. An aunt fell into a pool of water. Seema is dash first girl. अब एक गर्ल की बात की है, स्पेसिफिक गर्ल की, तो यहाँ पे क्या यूज़ किया हमने? द. इन द क्लास. अगेन स्पेसिफिक क्लास की बात की है. इन द क्लास. टू गो होम. वी हैड टू वेट फॉर डैश आर.
an R, because H is silent, we have to put N. And dash half for the movie to begin, a half for the movie to begin. Again कोई specific चीज़ के बारे में बात की है, movie. Have you met dash principal today? अब यहाँ पे specific principal की बात की गई है, तो यहाँ पे क्या होएगा? The Gita is dash very important book for Indians. क्या आएगा? The Gita is a very important book for Indians. अब गीता एक specific book है, तो यहाँ पे क्या आएगा? The. I wanted to buy dash t-shirt with dash apple drawn on it. I wanted to buy a t-shirt with an apple drawn on it. Dash lady who got out of dash lift is dash professor of dash college. The lady who got out of the lift is a professor of a college. Can you tell me dash word that will rhyme with dog? What will come here? A word. Ankur wanted to ride dash elephant in the fair. Ankur wanted to ride an elephant in the fair. When dash car stopped in front of, when a car stopped in front of the gate, an old man and a girl got off. So students, this is all about the concept of articles along with the book exercise. I hope all of you have understood. Thank you. Have a nice day.